हाँ जी, कैसे होंगे? हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है पता है? सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अरे भैया, मैथमेटिक्स का बुक है तो इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली ही सॉल्व करेंगे ना। अब मैथमेटिकली में हम लोग या तो ग्राफिकली करें या अलजेब्रिकली करें, लेकिन सॉल्यूशन तो होता है मैथमेटिकली। ये हम लोग मैथ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। इनको लिखना चाहिए था मैथमेटिकली के जगह सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन बाय अलजेब्रिकली, क्योंकि हम लोग अलजेब्रिकली इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. We would like to find out how many marble they had to start with. तो लेट करेंगे, लेट इन स्टार्ट John have X and जीवंती है ना नाम, जीवंती हैव 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो 45 है, तो जितना जॉन के पास है जीवंती का उसमें से माइनस कर देंगे 45 में से। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मार्बल लेफ्ट बाय बोथ। दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर लिया, दोनों ने गुम कर लिया। दैट मीन्स जॉन के पास अब है x -5 और जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट हो रहा है 124। ये सिचुएशन है। दैट मीन्स इट बिकम्स x -5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इक्वेट करते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 दैट मीन्स प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस है एक्स स्क्वायर में, हम इसको सभी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब 324 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहां 1 है, और 45 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करने के बाद 344 आए। छोटे नंबर को तो हम फट से कर लेते थे, ऐसे नंबर को कैसे करेंगे? फंस गए? कुछ नहीं फंसे। 324 का एलसीएम फाइंड आउट करो। 2 1 जा 6 जा 2 जा, अगेन 2 8 जा 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ये हमारा फैक्टर बना। ध्यान से देखिए, ये फैक्टर बना, इसको हम कर लेंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, लाना है 45, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। नहीं बात बना। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो नहीं लेते। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, ये बन गया 36, और 3 3 जा 9 36 में 9 प्लस करेंगे 45 हो गया। 36 और 9 मिलके 45, इसको साफ कर दें। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? हम लोग इन दोनों में से कॉमन x निकालेंगे। इट बिकम्स x माइनस 36
माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 36 मिला या x इज इक्वल टू 9 मिला। x हमने किसका लेट किया है? जॉन का। तो जॉन के पास मार्बल क्या था? जॉन हैव 36 मार्बल एंड जीवंती के पास कितना था? 45 माइनस 30, ये क्या है? 45 माइनस 36 होगा इज इक्वल टू 9 मार्बल। आप अगर इतना ही लिख के छोड़ोगे तो आधा नंबर कट लेगा, क्योंकि x का वैल्यू दोनों मिला है। इसलिए हमें लिखना होगा, यहां लिख दीजिए when John have 9 marble, then Jivanti have 45 minus 9, that means 36 मार्बल। अगर आप ये दोनों का वैल्यू करके अलग अलग नहीं लिखोगे तो आधा नंबर आपके बोर्ड में डिडक्ट हो जाएगा। आप सोचोगे यार सारा सही किया था फिर भी नंबर काट लिया मास्टर ने। इसमें मास्टर का कोई दोष नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन का स्टार्टिंग में कितना था, जीवंती का कितना था। आपने जब आंसर निकाला तो एक्स दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। या तो जॉन के पास 36 होगा या जीवंती के पास 36 होगा, क्योंकि हमें दे नहीं रखा किसको ज्यादा किसको कम था। ध्यान रखिएगा ये बात। इसका सेकेंड पार्ट, इस यही वर्ड प्रॉब्लम में जो बच्चे मार खा जाते हैं ना, यही कारण है। सेकेंड पार्ट करें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन में 55 जितना भी टॉयज बनता है उसका कॉस्ट 55 माइनस वो एक्स होता। यानी लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज आर एक्स, cost of one toy is equal to 55 minus x। ये बन रहा है हमें। अब एक दिन में जितना टॉयज बना और उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो 750 आ रहा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना कमाई हो रहा है? 750। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना ट्वाइस बना, नंबर ऑफ ट्वाइस कितना बना एक दिन में और उसका कॉस्ट क्या है। तो ये निकालेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस सभी को कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 750 को 55 को ऐसे दो भागों में बांटें, जो मल्टीप्लाई करें तो 750 हो, प्लस माइनस करें तो 55 आए। अब देखिए सिंपल सी है, 75 जीरो है, 25 3 जा 75 होता है, यानी 30 और 25 जोड़ दें तो 55 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस अगेन 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 25। अब यहां भी दो आंसर आ गया तो लिखेंगे व्हेन, और दोनों प्लस है, माइनस होता तो रिजेक्ट मार देते, क्योंकि ट्वाई तो बना है तो माइनस नहीं है, इसलिए व्हेन नंबर ऑफ ट्वाइस आर 30 then cost of a toy is equal to 55 minus 30, that means rupees 25. And when number of toys are 25, then cost of a toy is equal to 55 minus 25, this is equal to rupees 30। ये हमारा दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब ट्वाइस हमारा 30 बना तो कॉस्ट आ गया 25, ट्वाइस अगर 25 बना तो कॉस्ट आ गया 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। करिए इसको साफ। Third question is here, find two number whose sum is 27. Let two numbers are x and 27 minus x, because sum is 27। अगर एक x है तो दूसरा 27 में से x माइनस हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 minus x is equal to 182. 182, yes. That means 27x minus x square minus 182 is equal to 0. Either 27, अब हम इसको सारे माइनस को प्लस कर लेते हैं, it becomes x square minus 27x plus 182 is equal to 0. अब इसको स्प्लिट करना होगा हमें, मिडल टर्म को 27 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि हमें 182 मिले। 182 मिले, 13 और 14 मिलके 27, 13 14 जब 182 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो x माइनस अगेन 13 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। ज्यादातर बच्चे यहां तक करके लिख देते हैं आंसर, आधा नंबर गया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है नंबर क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड टू नंबर, आपने तो केवल x निकाला है भाई, तो लिखेंगे टू नंबर्स आर 13 एंड 14, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से बनाना है। कई बार हम लोग सोचते रहते हैं ना कि हमने आंसर तो सही किया था भाई, नंबर कटा कहां, मर देते हैं टीचर के ऊपर दोष, फेंक देते हैं उठा के। और स्कूल में तो बच्चे यहां तक बोल देते हैं टीचर तो मुझसे चिढ़ता है। उस दिन ना सर का मैंने ये काम नहीं कर दिया था इसलिए सर ने नंबर काट लिया। आप में से भी कई बच्चे बोलते होंगे सर ने नंबर आपके काम नहीं करने से नहीं काटा, आपने कंप्लीट आंसर नहीं लिखा इसलिए सर ने नंबर काटा। सर क्यों चिढ़ेंगे भाई आपसे?
इसलिए कंप्लीट आंसर लिखिए, नंबर कोई नहीं काटेगा। अगले क्वेश्चंस सारे वर्ड प्रॉब्लम से ही है, वो हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक आपको लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, सारे क्वेश्चन मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, पढ़ाने में मदद कीजिए। भलाई कर का जमाना है, करते रहिए भला, कर भला तो हो भला। मिलते हैं बाद में, बाय।